Hi everyone. Today we are going to recite very interesting poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrian Rich. First of all, I would like to tell you the poem in short. It is a short poem. It was written in 1951. जब मेल डोमिनेशन ज़्यादा हुआ करता था. This poem is about male domination towards their wives in the marriage life. देखो भाई, जब मैरिज होती है तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक दूसरे से बहुत सी उम्मीदें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर दोनों में से लड़की को ज़्यादा दुख झेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है यह मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है. मैरिज के बाद इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में अगर हस्बैंड की नेचर अच्छी ना हो तो लड़की की सारी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है और वो घर की जिम्मेदारियों और घर की चार दीवारी में ही फंस कर रह जाती है और अपनी सारी ज़िंदगी घुट घुट कर जीती है और अंत में कब्र में चली जाती है. इतना करने के बावजूद भी कोई उसकी सराहना नहीं करता, कोई उसकी प्रेस नहीं करता. तो ये पोएम भी इसी बात पर बेस्ड है, क्योंकि पुराने ज़माने में ज़्यादातर ऐसा ही हुआ करता था. नाउ I am going to recite first extract of the poem. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a bird of green. They don't fear the men beneath the tree, they pace in sleek, chivalric certainty. Now, meanings of the difficult birds. Meaning of prance, akad kar chalna. Meaning of topaz, a stone of a yellowish brown color. Meaning of denizens, निवासी या residents. Meaning of sleek, elegant. Meaning of chivalric, brave. I am going to explain this extract now. इसमें हमें पोएटेस बताती है कि ऑन्ट जेनिफर एक पर्दे पर एम्ब्रॉयडरी में कुछ टाइगर्स बनाती है. ये टाइगर्स आंट की भावनाओं को दर्शाते हैं. ये टाइगर्स इंडिकेट करते हैं उस फ्रीडम को जो आंट जेनिफर अपनी लाइफ में चाहती है, जो कि आंट के पास नहीं है. क्या नहीं है उसके पास? फ्रीडम. ये टाइगर्स इंडिकेट करते हैं उस करेज को जिसके कारण वे टाइगर्स मेल मेंबर से नहीं डरते, परंतु इसके उल्ट, इसके विपरीत आंट बेचारी अपने हस्बैंड से डरती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिवाइस यूज्ड बाय द पोएटेस इन फर्स्ट एक्सट्रैक्ट. सी इन द सेकंड लाइन वर्ड टोपाज. Here poetess used the word topaz to tell about the yellow color of tigers. Which device is used here? Here metaphor device is used. Now the second extract I am going to recite. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her bowl find even ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's bedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Now, meaning of difficult words. Meaning of fluttering, कांपना. Meaning of bedding band, विवाह का बंधन. इस एक्सट्रैक्ट में बताया गया है कि ऑन्ट घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हस्बैंड के डर के कारण इतना वीक हो चुकी है कि आंट के हाथ उनमें से सुई निकालते हुए भी कांपते हैं, और ये शादी का बंधन आंट पर इतना भारी पड़ गया है कि उसकी सारी इच्छाएं, इमोशंस दब कर रह गए हैं, और यह बंधन उसके हाथों पर भी भारी पड़ गया है. इट मीन्स आंट की लाइफ उस शादी के बंधन के कारण बर्बाद हो गई है, क्योंकि पहले ज़माने में लेडीज़ पर ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे. तो यही कारण है कि उसकी जो लाइफ है आंट की, वो ख़राब हो गई है. नाउ सी द फर्स्ट लाइन फिंगर्स फ्लटरिंग. यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है?
Here F sound has been repeated. Alliteration device is used here. मैंने जो डिवाइसेस हैं वो अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे. Now see the third extract. When aunt is dead, her terrified hands will lie still wrenched with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Meanings of difficult words. Terrified, it means frightened, afraid. Meaning of ordeals, it means a very unpleasant or difficult experience. Meaning of mastered, it means controlled. इसमें बताया गया है कि आंट मर भी जाएगी, उसकी डेथ भी हो जाएगी, तब भी वह इस बंधन से मुक्त नहीं होगी. इसके विपरीत जो टाइगर्स उसने बनाए थे वे वैसे ही फियरलेस हुए आगे को बढ़ रहे होंगे और उन्हें कोई भी डर नहीं होगा. परंतु बेचारी आंट जो सारी उम्र टाइगर्स की तरह फियरलेस होना चाहती थी, वो इस धरती से अपना दुख भरा जीवन व्यतीत करके जा चुकी होगी. अब हम इस एक्सट्रैक्ट में देखेंगे कि कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है. फोर्थ लाइन में prancing proud. Which device is used here? Here P sound has been repeated. Alliteration again is used here. Alliteration device is used again here. So that was the poem. In short, इस पोएम में बताया गया है कि कैसे पहले महिलाओं पर अत्याचार किए जाते थे. पहले मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड हुआ करता था जो अब नहीं है. ये किस तरह वो अत्याचार सहती थी, घर की जिम्मेदारियां भी निभाती थी और दुख भरा जीवन व्यतीत करती थी. कोई भी उनकी प्रेस नहीं करता था. सो दैट वाज द पोएम. आई होप दैट you have understood. Okay students, thanks. Please subscribe the channel.